नमस्कार साथियों, देवव्रत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे करंट जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। पहला प्रश्न है, भारत की किस हस्ती को ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियनशिप अवार्ड से नवाजा गया है? ध्यान रखना, डॉक्टर कृति भारती। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ की है ये? जोधपुर की। और क्या है ये? सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी और साथ में मनोचिकित्सक भी हैं ये। और देश के पहले बाल विवाह को निरस्त करवा कर क्या इन्होंने क्या की? अनूठी पहल की। इसी कारण इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर जिनेवा सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ग्लोबल डायलॉग ने विश्व भर के 3 एक्टिविस्ट में इनको क्या है यह अवार्ड देने की घोषणा की। तो क्या नाम है इनका? कृति भारती। यानी भारत की एकमात्र ऐसी है ये जिन्हें क्या दिया गया है? सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ग्लोबल डायलॉग्स ने क्या दिया है? ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, रैंडस्टैंड इनसाइड टैलेंट ट्रेंड्स रिपोर्ट्स 2022 के अनुसार भारत का कौन सा शहर टीयर 1 श्रेणी के अंदर सर्वाधिक नौकरी देने वाला शहर बना? ध्यान रखना, टीयर 1 श्रेणी। अब देखो, शहरों की अलग अलग श्रेणी होती है, महानगर निगम है उनके अंदर भी श्रेणी होती है। तो उस श्रेणी के अनुसार टीयर 1 श्रेणी के अंदर ऐसा कौन सा शहर है जो सर्वाधिक नौकरी देता है? ध्यान रखना, पहला जो शहर है टीयर 1 के अंदर वो कौन सा है? बेंगलुरु। कौन सा है? बेंगलुरु ऐसा शहर है जो सर्वाधिक क्या देता है? नौकरी प्रोवाइड करता है। दूसरा कौन सा इसमें? मुंबई। अगर बात हम करें टीयर 2 की, तो टीयर 2 में कौन सा है? जयपुर। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है टीयर 2 में ऐसा कौन सा शहर है जो सर्वाधिक नौकरियां देता है? तो राजस्थान का जयपुर। और उसके बाद में दूसरे नंबर पर कौन सा है? गोवा। अगला प्रश्न है, देश का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किया, तो कौन सा है वो? ध्यान रखना, नागपुर से मुंबई। नागपुर से मुंबई। यानी आपसे सीधा क्वेश्चन पूछे पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे कहाँ स्थित है, तो आप कह सकते हो या तो वहाँ पर स्टेट दिया गया होगा तो क्या लिखोगे आप? महाराष्ट्र में। या आपके उस राजमार्ग का नाम पूछे तो आप क्या बताओगे? नागपुर से मुंबई। कब उद्घाटन किया इसका? 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। और क्या ये देश का पहला हाईटेक एक्सप्रेस हाईवे भी है? देश का पहला हाईटेक एक्सप्रेस वे पूछे तो भी कौन सा है ये? नागपुर से मुंबई। और इस पर क्या सारी सुविधाएं हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इलेक्ट्रॉन वाहनों की चार्जिंग सिस्टम, दुर्घटना होने पर एम्बुलेंस, ठीक है, हर तरह की सुविधाएं हैं वो इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे पर दी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की किस एथलीट को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है? ध्यान रखना, IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? उड़नपरी PT ऊषा को। उड़नपरी PT ऊषा को बनाया गया है। और ये क्या है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष है। सबसे बड़ी बात है, पहली महिला अध्यक्ष है। इसी प्रकार से 1960 के बाद में ये पहला मौका है जब कोई खिलाड़ी है वो इस संगठन का अध्यक्ष बना है। इससे पहले जो भी अपने पास में अध्यक्ष बनते थे सारे के सारे कोई राजनीतिक क्षेत्र से आ रहा था, कोई कहीं से आ रहा था। प्रथम बार ऐसा मौका है जब किसी खिलाड़ी को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है, और वो भी किसे? महिला खिलाड़ी PT ऊषा को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खिलाड़ी और मोटिवेशनल स्पीकर जिन्होंने हाल ही में सबसे कम उम्र में PG करने का यानी पोस्ट ग्रेजुएट करने का रिकॉर्ड बनाया या करने वाले प्रथम युवक बने, तो ध्यान रखना कौन है? अगस्त्य जायसवाल। अगस्त्य जायसवाल हैदराबाद तेलंगाना के हैं। हैदराबाद तेलंगाना के हैं। ये टेबल टेनिस खिलाड़ी भी हैं। और ये PG कितने साल में कर ली इन्होंने? 16 वर्ष की आयु में क्या कर ली इन्होंने? PG को कंप्लीट कर लिया। इसी प्रकार से सबसे कम उम्र में 10th करने का, 12th करने का, ग्रेजुएशन करने का और अब पोस्ट ग्रेजुएशन करने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? ध्यान रखना, पूर्व न्यायाधीश श्री अरुण मिश्रा। तो साथियों, वीडियो को लाइक कर दें।
आपको सुबह डेली कितने बजे? 5:30 बजे ये क्लास देखने को मिलती है। तो आप लोग वीडियो को अवश्य देखें, छोटी सी क्लास होती है, क्या पता कोई क्वेश्चन आपके क्या है आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिले। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।